अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में बाजी परवीन आपके लिए एक ऐसी बातें लेकर आई है जो कि बच्चियाँ और बहुत ज़्यादा परेशान है। छोटी बच्चियाँ और बड़ी बच्चियों के लिए आज मैं ऐसी काम की बातें बताऊंगी जो कि ख़ास अय्याम में इन 8 बातों पर अगर बच्चियाँ अमल कर लेती हैं तो उनकी जो बहुत ज़्यादा परेशानी ख़त्म हो जाएगी। मखसूस अय्याम में बच्चियाँ ख़वातीन जो हैं कुछ ऐसे काम कर लेती हैं जो कि आगे जाकर उनके लिए तकलीफ़ देह का बाइस बनती हैं। लिहाजा इन अय्याम में दर्जा ज़ैल बातों का अपने ख़ुसूसी ख्याल रखना है ताकि आइंदा आने वाली पेचीदगियों से आप बच सकें। नंबर 1, आप आराम करें और माहवारी के शुरू में 3 दिन में आपने कोशिश ये करनी है कि आपने घर के अंदर आपने ज़्यादा काम का लोड आपने नहीं लेना और ज़्यादा आपने आराम करना है। इसके बाइस होने वाली जो तकालीफ़ का सामना आप आराम से कर सकें। नंबर 2, आपने नहाने से ग्रेज़ करना है क्योंकि नहाने से हमारे जिस्म का जो दर्जा हरारत वो नीचे आ जाता है, तो इसलिए आपने नहाने से ग्रेज़ करना है जो आपके माहवारी के निज़ाम के लिए सही नहीं है। नंबर 3, आपने ठंडे पानी से ग्रेज़ करना है। ठंडा पानी आपने नहीं पीना। पानी आप सादा पी सकते हैं या आप नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें। खाने में आपने ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना, गर्म चीज़ों का आप इस्तेमाल करें जिसमें आपने नंबर 4, आपने खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना और ठंडे मशरूबात का भी आपने इस्तेमाल नहीं करना। इसमें आपने उबला हुआ अंडा का इस्तेमाल करना है और कहवा बनाकर पिएँ और काढ़ा बनाकर पिएँ। इस अमल से आपको माहवारी में दर्द जो होगा उससे आपको आराम मिलेगा। और नंबर 5, आपने ठंडे पानी से आपने काम आपने नहीं करना। ठंडे पानी का अगर काम कर रहे हैं तो आपने अपने पाँव में जूते का इस्तेमाल करना है ताकि बंद जूते हो, ताकि आपके पाँव ठंडे ना हो। और ठंडे पानी का आपने इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। अगर आप काम कर रहे हैं तो अपने सादे पानी यानी कि नीम गर्म पानी का आप इस्तेमाल करके अपने कामों को आप अंजाम दें ताकि माहवारी में जो दर्द है उसमें आपकी कमी आएगी। और शुरू के 3 दिन में आपने कपड़े धोने से भी आपने ग्रेज़ करना है क्योंकि वहाँ भी आप ठंडे पानी का इस्तेमाल करेंगी, इसलिए आपको ठंडे पानी के जो भी काम है वो आपने 3 दिन तक आपने नहीं करना है। नंबर 6, आपने वज़न नहीं उठाना ज़्यादातर, और घर के अगर कामों में वज़न उठाने की ज़रूरत पड़ रही है तो आप अपने घर के दूसरे अफरादों से मदद ले सकते हैं ताकि आपको वज़न उठाना ज़्यादा ना पड़े। नंबर 7, आपने सफाई का ख़ास तौर पर आपने ख्याल रखना है। इन अय्याम में ख़वातीन के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो जरासीम से बचें। सेहतमंद ज़िंदगी के लिए अपनी ज़ाती सफाई का ज़रूर ख्याल रखें और सीढ़ियाँ ऊपर नीचे चढ़ने से भी ग्रेज़ करें, इससे भी माहवारी में दर्द होता है। नंबर 8, अगर माहवारी में गैर ज़रूरी किल्लत या खून का डिस्चार्ज ज़्यादा हो अपने डॉक्टर से आप रजू करें। अब जो मैंने आपको सारी बातें बताई हैं इन बातों को अपने नज़रअंदाज नहीं कर। आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह ताला फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।